देश में कितनी निर्भया, देश में कितने हाथरस और हाथरस में हुई दरिंदगीपूर्ण वारदात से हर इंसान का सर शर्म से झुका हुआ है। देश गम और गुस्से के गुबार में है। आखिर आधी आबादी कब तक इस तरह खौफ के साए में जीती रहेगी? हाथरस हो, बलरामपुर, आजमगढ़, 12 शहर शहर खौफ में है बेटियां, क्योंकि एक एक करके इन खबरों को हम आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे हाथरस की खबर के साथ, जहां पर आज हलचल तेज है। हाथरस में कल दिन भर के बवाल के बाद आज भी गहमा गहमी का माहौल है। यूपी सरकार के फरमान पर 3 सदस्यों वाली एसआईटी कल शाम ही हाथरस पहुंच गई थी। आज सुबह एसआईटी के सदस्यों ने पीड़िता के घर का रुख किया। जब एसआईटी अधिकारी पीड़िता के घर पहुंचे तो आसपास की सड़कों को एक तरह से सील कर दिया गया ताकि कोई मीडिया कर्मी वहां न पहुंच सके। सबसे पहले परिवार से हमें मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मीडिया के जितने भी कैमरे हैं उन सभी को 200 मीटर की दूरी पर पुलिस की बैरिकेडिंग करके, सत्या मैं चाहूंगी कि आप आगे आइए, पहले ही रोक दिया गया है। कहा जा रहा है कि अंदर एसआईटी की टीम मौजूद है जो पीड़ित परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। यहाँ पर भारी तादाद में पुलिस वालों का जमावड़ा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अधिकारी बैठे हुए हैं, लगातार तमाम दूसरे अधिकारियों का भी आने जाने का सिलसिला जारी है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन अभी तक अंदर हमें एंट्री नहीं दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ। एसआईटी की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी है। हालांकि आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी बगल के मकान से ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार करने में कामयाब रही। हाथरस के इस गांव में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। आपको बता दें, एसआईटी की टीम बिल्कुल ठीक मेरे बगल में, मैं चाहूंगी सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं, पूछताछ करी है घर वालों से, क्योंकि 7 दिनों के भीतर उन्हें अपनी ये रिपोर्ट सौंपनी है। और यकीनन आज का दिन उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आज सुबह से ही ये टीम यहाँ पर बैठी हुई है। पुलिस वालों का भारी जमावड़ा, ऐसा लग रहा है पूरा का पूरा गाँव इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है और पूरी तरह से यहाँ पर पुलिस वालों की मौजूदगी है। लेकिन हम मेड़ के रास्ते होते हुए उस घर के ठीक बगल वाले हिस्से में आ चुके हैं, जहाँ से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं एसआईटी की 3 सदस्यीय टीम, जिसमें एक महिला दलित अधिकारी भी शामिल हैं। और ये 3 अधिकारी मिलकर लगातार पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में इस घटना ने एक तरीके से सबको झकझोर कर रख दिया। और यही कारण है कि दबाव के बाद यूपी सरकार की ओर से फैसला लिया गया ताकि पूरे मामले को जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करके न्याय दिलाया जाए। पीड़िता के घर के आसपास की गलियों और सड़कों को सील कर दिया गया। हालांकि पुलिस सूत्र इसकी कुछ और वजह ही बता रहे हैं। यहाँ से गाड़ियों से हम अंदर जा सकते थे। आज आप ये रस्सियां देख रहे हैं, ये बैरिकेड देख रहे हैं और तमाम मीडिया का जमावड़ा देख रहे हैं। आगे भी बैरिकेड है, जहाँ के आगे चित्रा को भी नहीं जाने दिया गया। इस तरह की स्थिति अब यहाँ बना दी गई है कि अंदर कोई जा न सके, अंदर लोगों से कोई बात न कर सके। हालांकि हम कल तक यहीं पर थे, इन सब लोगों से हमने बात की। गांव के लोग भी इस पूरे घटनाक्रम से काफी सदमे में हैं। पहली बार उन लोगों ने इस तरह की चीजें देखी हैं। इतने बड़े अधिकारी पहली बार उनके गांव में गए हैं, इतना लाव लश्कर पहली बार यहां दिखा गया। एक दहशत जैसा माहौल बन गया है गांव में। लोग जो जा रहे हैं साइकिल से, बाइक से, उनसे भी पूछताछ हो रही है इस गांव के रहने वाले हैं या नहीं। अंदर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहां जाने वाले कर्मचारी यहां गाड़ी खड़ी करके पैदल उनको भी जाना पड़ा। इस तरह की स्थिति बना दी गई है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 3 पुलिसकर्मी जो विक्टिम की फैमिली के साथ सिक्योरिटी में तैनात थे, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनका कहना है कि वो कोरोना पॉजिटिव है और उसकी वजह से इस पूरे इलाके को जहां पर उनका घर है कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। हो सकता है कुछ देर में जिला प्रशासन ये प्रेस रिलीज जारी भी कर दे। बेशक पूछताछ के दौरान मीडिया को दूर रखा गया, लेकिन इससे पहले एसआईटी चीफ कैमरे पर आए और जांच को लेकर ये अहम जानकारी दी। अभी धीरे धीरे वो कई लोग हैं पुलिस में हैं, बाकी और लोग हैं, बाकी और कई अभिलेख हैं, ये सब है। वो डायनेमिक है, मतलब वो आगे हो सकता है कुछ और जांच से कुछ और निकले, कुछ और निकले। तो जैसे जैसे होगा, हमें 7 दिन की सीमा दी गई है, हम लोग उसी में जो है इसको पूरी कर देंगे। हम लोगों ने प्रारंभिक जो जांच करनी थी वो जांच स्टार्ट कर दी। अब इसमें थोड़ा समय लगेगा और जो हमारी रिपोर्ट होगी वो हम लोग शासन को जो है निर्धारित। गाँव में गहमा गहमी तेज है। एसआईटी ने अपनी पड़ताल शुरू कर दी है। गांव से ही थोड़ी दूरी पर चिता की राख तो अब ठंडी हो चुकी है, लेकिन हर किसी की दुआ यही है कि इंसाफ के लिए जो हर दिल में आग लगी है वो ठंडी नहीं पड़नी चाहिए। पगडंडियों से होते हुए हाथरस के उस गांव में तो हम दाखिल हो चुके हैं, जहां पर आधी रात को पुलिस का तांडव देखने को मिला। आपको बता दें कि पीड़िता के पार्थिव के बाद, उसको जलाए जाने के बाद बची हुई ये राख है
जिसकी चिता तो इस वक्त ठंडी पड़ चुकी है, लेकिन लोगों के दिलों में जो आग इस वक्त जल रही है इंसाफ की, वो कब बुझेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल। एसआईटी की टीम 3 सदस्य लगातार पूछताछ कर रही है। चारों तरफ से इस गांव को पुलिस ने घेर कर रखा हुआ है, हर तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं है। यही वजह है कि पैदल चलकर इतनी दूर हमें आना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार अब इंसाफ का है, जिसको लेकर यहाँ की सरकार दम भर रही है। लेकिन इंसाफ कब और कैसे मिलेगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। राजेश सिंगल और अभिषेक आनंद के साथ चित्रा त्रिपाठी, हाथरस आज तक। वो जीना दरअसल चाहती थी और घर भी वापस लौटना चाहती थी, लेकिन जिंदगी की जंग हार गई। हाथरस के उस परिवार में गहरा सदमा और मातम और साथ ही गुस्सा भी है, जिसने अपनी बेटी को खो दिया है। पिता ने जब रोते हुए अपनी बिटिया के आखिरी शब्द बताए, सुनकर पत्थर दिल इंसान भी पसीज जाएगा। देखिए हाथरस की निर्भया के परिवार का दर्द। जैसे मैं तड़प रही हूँ मेरी बेटी। नहीं, आप रोइए मत। 2 दिन बाद भी हाथरस जिले के चंदपा थाने के गांव बूलगड़ी में मातम, गम और गुस्सा पसरा हुआ है। 15 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच झूलने के बाद हाथरस की निर्भया दिल्ली के अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। टूट गया उसका वादा जो उसने अपनी भाभी से किया था। मैं बोलती थी मैं ठीक होके घर आऊंगी ना, भाभी कैसी है मेरे से पूछ रही, तो ये चीज मन में लगी है कि वो जीना चाहती थी, मैं ठीक होके घर आऊंगी। हाथरस की निर्भया जज्बे से भरी लड़की थी। अपने साथ हुई दरिंदगी के जख्मों से उभर कर वो जीना चाहती थी, लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। वो तो दुनिया से चली गई और वो भी मरी नहीं है, वो जीना चाहती थी। इन लोगों ने जो राजवीर दिलेर करके जो आ रहे हैं आज हमें मतलब दिलासा दे रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उन्होंने ही सब कुछ सब खत्म कर दिया हम लोगों का, उन्होंने ही खत्म कर दिया। उनकी बेटी भी आई, वो भी आई, उनकी वाइफ भी आई, उन लोगों ने यही बोलते रहे सब कुछ सही हो जाएगा। 1 सप्ताह तक अगर अच्छा हॉस्पिटल अच्छी ट्रीटमेंट मिलता ना तो शायद वो दीदी आज हमारी जिंदा होती। वो जीना चाहती थी, इन लोगों ने जानबूझ के मारा है उन्हें। उधर पापा अभी सदमे से उबर नहीं पाए हैं। रो रो कर बुरा हाल है। रह रह कर कानों में गूंज रही है बेटी की वो आवाज कि पापा हमको इंसाफ दिलाना। बेटी मेरी बात बहुत अच्छी थी और मेरी बहुत लाडली बेटी थी, सब में छोटी। लास्ट में बोल के गई है कि पापा इंसाफ चाहिए।